स्नैक्स में अगर आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अक्सर क्या होता है, आलू से हम पकौड़े बनाते हैं या फिर कटलेट। आज आपसे शेयर करूंगी एक अमेजिंग रेसिपी जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें और ये आलू बर्गर एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो आलू से ये चटपटे टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आधा किलो उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करें, ठंडा कर लें, छील लें और छीलने के बाद आप लोगों ने इन्हें मैश कर लेना है। अब देखें, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई आसान रेसिपी बताएं। तो ये रेसिपी आसान भी है और मज़ेदार भी, क्योंकि आलू तो हर घर में रहते हैं और बर्गर बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो देखें, आलू को मैंने मैश कर लिया है और इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून, और डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप लोगों के पास नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। मैं इसे सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ½ टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दें और इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए मैं 1 कप ब्रेड क्रम्स डालूंगी। अच्छा, इसके लिए आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बची हुई डबल रोटी को आप लोग मिक्सी जार में डालें और इसके बारीक से क्रम्स बना लें। 1 कप के बराबर डाल दें और अच्छे तरीके से आलू में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। मिक्सिंग हो जाए तो चलें जी, पैटी या टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने आलू का मिक्स लेना है हाथों पर और बर्गर के साइज़ की एक बड़ी सी पैटी बनाकर तैयार कर लेनी है। आधा किलो आलू में मैं तकरीबन 5 अदद पैटीज़ बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। तो ये चटपटे मज़ेदार सी करारी पैटीज़ को तलने के लिए मैं यहाँ पर अंडों का इस्तेमाल करूँगी। 2 से 3 अंडे ले लें और इसे अच्छे तरीके से बीट करें, इतना कि अंडों के ऊपर झाग आ जाए। जैसे ही अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, आप आलू की टिक्की या पैटी उठाएं और अंडों में अच्छे तरीके से डिप कर लें और इसे शैलो फ्राई कर लें। बड़े से तवे पर डालें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे तरीके से फैला दें। अब देखिए, हमने टिक्कियाँ इस पर डालनी है और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, आजकल क्योंकि वेदर ठंडा है, सर्दियां हैं, तो आप ये टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी और बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। जब भी आपका दिल चाहे बच्चों की लंच बॉक्स के लिए टिक्कियाँ फ्राई करें और बर्गर रेडी कर लें। तो ये देखें, उलटते पुलटते हुए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। गोल्डन हो चुकी हैं ये पैटीज़। तो पैटीज़ को हम निकाल लेते हैं और इसी तवे पर हल्का सा मज़ीद ऑयल लगा लें। अब मैंने बर्गर बन को सेक लेना है। तो यहाँ पर मैंने राउंड वाले बर्गर भी लिए हैं और मैं यहाँ पर लंबे बर्गर का भी इस्तेमाल करूँगी। जो शेप आपको पसंद हो, आपको बाज़ार से ये ईज़िली मिल जाएंगे। हल्का हल्का सा ऑयल लगा दें इन पर ताकि ये क्रिस्पी रहें। बस हल्का सा गोल्डन कलर आने दें दोनों साइडों से। तो बस जी, बर्गर एकदम तैयार है और इसी तरीके से दूसरे बर्गर भी मैं रेडी कर लूँगी। हल्का हल्का सा इन्हें भी सेक लेंगे। इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ डेली लाती रहूं। अच्छा, बर्गर बन अच्छे से सिक जाएं तो आप इस पर लगाएं हरी चटनी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और दही को मिक्स करके मैंने हरी चटनी बनाई है। दूसरे ब्रेड पर लगाएंगे हम केचप, और टिक्की का साइज़ बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़कर बर्गर के ऊपर असेंबल कर देंगे कुछ इस तरीके से।
अगर राउंड वाले बर्गर ले रहे हैं तो पूरी पैटी ही लगा दें। हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से सैलेड डालें। तो मैं बारीक कटी हुई बंद गोभी डालूँगी, प्याज के लच्छे लगाऊँगी और इस पर टमाटर सेट करूँगी। आपके बच्चे जो पसंद करते हों आप वही वेजिटेबल्स लगाएं। खीरे के भी बारीक स्लाइस काट लें और इसे भी बर्गर के ऊपर लगा दें। बस जी, मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल हमारे ये आलू टिक्की बर्गर एकदम तैयार हैं। राउंड शेप में भी देख लें ताकि आपको बनाने में ईजी रहे। तो ये मज़ेदार सा बर्गर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। यकीन करें बड़े ही खुश होकर खा जाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।